क्या आपने रेडिएशंस के बारे में सुना है? कुछ रेडिएशंस अच्छी भी होती हैं, कुछ डेंजरस और इवन फैटल होती हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अगर हम चपेट में आ जाएं तो नॉर्मल है, बट ज़्यादा हो जाए इट कैन बी फेटल। दिस इज़ गीगर काउंटर। ये मेजर करता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस को इन टर्म्स ऑफ साइवर्ट्स। साइवर्ट्स इसका यूनिट है। तो एक आइडिया लेते हैं साइवर्ट्स के बारे में। पहले अगर हम 2 साइवर्ट्स से ज़्यादा रेडिएशंस में आ गए तो वी विल श्योरली डाई आफ्टर दैट। ओके, एक बनाना अगर आप खाएंगे तो उस बनाना में 0.1 माइक्रो साइवर्ट्स की रेडिएशंस होंगी। पर घबराने की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। इनफैक्ट हम इससे ज़्यादा रेडिएशंस में हमेशा रहते हैं। हमारी जो अर्थ है उसकी नॉर्मल रेडिएशंस निकालें तो देट इज़ अराउंड 0.1 to 0.6 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर। इतनी रेडिएशंस सॉइल, रॉक्स और स्पेस की वजह से हमेशा रहती हैं। तो वी आर एक्सपोज टू दिस मच रेडिएशंस एवरी डे। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है। कौन है वो लोग जो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस की चपेट में रहते हैं? गैस कीजिए और आइए जानते हैं। जो प्लेसेस में सबसे ज़्यादा रेडिएशंस हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। नेचुरल ड्यू टू सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो वहाँ पाया जाए, और आर्टिफिशियल ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंट, बम या किसी एक्सीडेंट की वजह से। द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज़ हिरोशिमा, जापान। ये वही जगह है जहाँ पर यूएस ने एटॉमिक बम फाड़ा था 76 ईयर्स एगो। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस होनी चाहिए, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कम हो गई और इस वक्त पे वहाँ पर 0.3 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर की रेडिएशन है, मतलब 3 बनानास पर आवर। दूसरी जगह जहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा हो सकती है वो हैं लैब्स या वर्क एरियाज जहाँ पर साइंटिस्ट काम करते हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो सकती हैं। जैसे ये रेडियम इंस्टीट्यूट पेरिस, ये मैडम मैरी क्यूरी का वर्क स्टेशन है। यहीं पे उन्होंने काम कर 2 नोबेल प्राइज़ जीते हैं। वो यहाँ पर रेडियम के साथ काम करती थी जो रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर अगर हम रेडिएशंस की मात्रा देखें तो 1.7 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर, मतलब 17 बनानास पर आवर। नेक्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट इज ट्रिनिटी साइट इन न्यू मैक्सिको। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा एरिया वेपोराइज हो गया था 1945 में। उस ब्लास्ट के बाद एक नया मिनरल प्रोड्यूस हुआ जिसको ट्राइनाइट कहते हैं। इस जगह पर अगर हम रेडिएशंस की मात्रा देखें तो वो 0.8 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर है, लेकिन अगर ट्राइनाइट स्टोन में देखें तो उसमें अराउंड 2.1 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर, मतलब 21 बनानास पर आवर एंड 8 बनानास पर आवर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट इज द हाईएस्ट रेडिएशन सो फार, दैट्स इनसाइड एन एरोप्लेन। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है रेडिएशंस बढ़ती हैं स्पेस की वजह से। एट 23,000 फीट इट्स अराउंड 0.5 to 1 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर, और अगर 30,000 फीट से ऊपर जाएं तो 2 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर, और उससे ऊपर अगर चले जाएं तो 3 और उससे भी ज़्यादा, दैट्स अराउंड 30 बनानास पर आवर। नेक्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट इज चेर्नोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर इन यूक्रेन। यूक्रेन में 1986 में रिएक्टर नंबर 4 पे ब्लास्ट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मोर देन 5 लाख पीपल वर अफेक्टेड एंड मेनी डाइड। उस रिएक्टर के बाहर अगर रेडिएशन देखें तो दीज आर अराउंड 5.5 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर। इट इज़ सिमिलर टू ए डेंटल एक्सरे इन 55 बनानास पर आवर की इक्वल। रेडिएशंस यहाँ पर कम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है उसको रिमूव किया गया और कहीं और पर डंप कर दिया गया, इसकी वजह से यहाँ पर रेडिएशंस कम हो गई। नेक्स्ट प्लेस इज फुकुशिमा इन जापान। 2011 में न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था फुकुशिमा में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से सिटी में रेडिएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अराउंड 5 to 10 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर। ये बहुत रिसेंट एक्सीडेंट है, इसकी वजह से रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 50 to 100 बनानास पर आवर। द नेक्स्ट प्लेस इज प्रिपियाट हॉस्पिटल यूक्रेन। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो वहाँ के फायर वर्कर्स थे उनको यहाँ पे लाया गया था। तो उनके सामान को जब देखा गया वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, तो इसके बेसमेंट में वो सारा सामान रख दिया गया। यहाँ पर अगर रेडिएशन देखें तो 80 to 500 माइक्रो साइवर्ट्स पर आवर हो जाती है, मतलब 800 से 5000 बनानास पर आवर। ये प्रोबेबली द मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस है अब तक की दुनिया में।
अगर हम इन सब रेडिएशंस का एक कंपैरिजन ड्रा करें यूजिंग ए बार ग्राफ, तो यू कैन सी दैट हमारी एनुअल डोज जो है दैट्स अराउंड 2000 माइक्रोसीवर्ट्स पर ईयर। दैट्स आवर एनुअल डोज जो हमें अर्थ की वजह से मिलती है। इसके ज़्यादा सीटी स्कैन में 7000 माइक्रोसीवर्ट्स की रेडिएशंस रहती हैं। जो लोग फुकुशिमा में रहते हैं उनको 10,000 माइक्रोसीवर्ट्स ज़्यादा मिलती हैं एक साल में, जिसकी वजह से उनकी रेडिएशंस 12,000 के पास पहुंच जाती हैं। जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं उनको रेडिएशन लेने की लिमिट 50,000 माइक्रोसीवर्ट्स की होती है, उससे ज़्यादा उनको एलो नहीं किया जाता। जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और स्पेसशिप में रहते हैं तो 6 महीने के अंदर वो 80,000 माइक्रोसीवर्ट्स की रेडिएशंस ले लेते हैं। लेकिन ये सब सबसे कम है, इनसे भी ज़्यादा हैं जो हम सबके बीच बैठे होते हैं। स्मोकर लंग्स, एक स्मोकर के लंग 1,60,000 रेडिएशंस पर ईयर में एक्सपोज रहते हैं। हम सबके में रहने वाले आम स्मोकर के लंग्स सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को लेते हैं। पहले ही उसमें कितने कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी, पोलोनियम और लेड की वजह से इतनी ज़्यादा रेडिएशंस। वाओ, साइनिंग ऑफ।